अच्छा, भक्ति का एक क्या होता है, भक्ति का एक वायरस होता है। जैसा अभी कोरोना चला था ना, छू लो दूसरे को हो जाए, लोग छूने से भी डरने लगे थे। महाराज उस कोरोना की दहशत, कोरोना ने संबंध क्या होते हैं, हल्का सा भी अगर किसी में दिमाग है तो वह जान गया होगा कि जीवन में संबंध क्या है। अरे महाराज, क्या पत्नी, क्या माँ, क्या बाप, क्या बेटा और क्या बेटी छूने को तैयार नहीं महाराज, छूने को। काहे का पत्नी, काहे का बेटा महाराज। जिसने कोरोना से ये नहीं समझा कि संबंध क्या है, वो कभी कभी सुधर ही नहीं सकता। संबंध केवल और केवल बस इतना है, प्रभु पत्नी है, हमारा धर्म है उसका निर्वाह करना, आसक्त नहीं होना है। पुत्र पुत्री हैं, उनके प्रति जो हमारा धर्म है, अगर पुत्री है तो क्या आप विवाह नहीं करेंगे? विवाह करना आपका धर्म है, उस धर्म को निभाएं। लेकिन अब हम पुत्री के बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। पुत्री को विवाह कर दिया, अब पुत्री अपने घर में रोज हलो हाय नहीं करना, अपना घर संभालना, आसक्ति नहीं। और महाराज, किसी को तो पैसे की इतनी आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति, उनको भी सीख लेना चाहिए। जिनके पास में अंबार लगा था, वह व्यक्ति ऑक्सीजन का एक सिलेंडर नहीं खरीद पाया और मर गया। किस काम का पैसा भैया? मैं तो बड़े मुक्त कंठ से कहता हूं, जिसने कोरोना में जीना नहीं सीखा, जिसमें कोरोना ने भगवान को नहीं समझा, वह जीवन में कोई व्यक्ति उसे भगवान के बारे में समझा ही नहीं सकता। कोरोना में पता है सबसे अव्वल क्वालिटी की शक्ति क्या थी? एक तो गाय और दूसरी तुलसी। जिसने गाय की शरण ली है उसको कोरोना छुआ नहीं, और जिसने तुलसी का स्पर्श करता रहा उसे भी कोरोना ने नहीं छुआ। कोरोना में तो दास का तो काम यह था कि पूरे दिन राउंड पर, हाँ माइक से हम बता नहीं सकते क्या करते थे, पंडिताई तो बंद हो गई थी। पूरे दिन मार्केट में, पूरे दिन हजारों लोगों से स्पर्श करना, लेकिन सुबह शाम गाय माता के गले लगते थे और दिन भर तुलसी का अर्घ पीते थे। जुकाम नहीं हुआ महाराज, कोरोना की तो ठीक है, प्रत्यक्ष हूं आपके सामने। यथार्थ समझो जीवन को। पैसा कमाना हमारा धर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना पैसे के कहीं कुछ नहीं है। अर्थ होना चाहिए, लेकिन केवल अर्थ ही होना चाहिए ये तो सही नहीं है। पैसा जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं हो सकता है। लोग पैसे के कारण संबंधों को पीछे कर देते हैं, परमात्मा को पीछे कर देते हैं, बड़ों को प्रणाम करना बंद कर देते हैं महाराज। हाँ, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, बढ़िया ऊपर से भी लिफाफा आने लगे, अपने बाप को प्रणाम करना बंद कर देता है। वो ये भूल जाता है कि ये कौन है, हम कौन हैं। क्यों बोले? अब तो हमारे पास में पैसा है, अब पैसा ही को प्रणाम करो। एक दिन जब पैसा प्रणाम करेगा कहीं के नहीं रहोगे। तो सच्चिदानंद भगवान की